फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट ममता कौड़ा। कल हमने डेफामेशन के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे न्यूसेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूसेंस किसको कहते हैं? जब आप किसी की लैंड की इंजॉयमेंट में या उसके यूज़ में अनलॉफुल इंटरफेरेंस करते हो तो उसको न्यूसेंस कहा जाता है। न्यूसेंस आपके किसी भी एक्ट द्वारा इंटरफेरेंस हो सकती है, उसकी दूसरे बंदे की कंफर्ट में, हेल्थ में या सेफ्टी में, और ये किसी भी वे द्वारा इंटरफेरेंस हो सकती है, जैसे नॉइज, वाइब्रेशंस, हीट, स्मोक, स्मेल, फ्यूम्स, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सकवेशन और डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो ट्रेसपास है वो इंटरफेरेंस होती है दूसरे की लैंड के ऊपर, तो ये जो है ट्रेसपास से डिफरेंट है न्यूसेंस। जो अगर तो इंटरफेरेंस डायरेक्ट है तो वो होगा ट्रेसपास, अगर कॉन्सिक्वेंशियल है तो वो होगा न्यूसेंस। जैसे कि आप किसी की लैंड के ऊपर जाके ट्री प्लांट करते हो, उसको ट्रेसपास माना जाएगा। पर अगर आपने ट्री अपनी लैंड के ऊपर प्लांट किया है, पर उसकी जो ब्रांचेस या जो उसकी रूट्स हैं दूसरे बंदे की लैंड में प्रोजेक्ट करती हैं, तो उसको न्यूसेंस कहा जाता है। अगर आप दूसरे की लैंड में पत्थर फेंकते हो, दैट इज ट्रेसपास। पर अगर आपके घर में चिमनी है, चिमनी में से रुइनस स्टोन्स निकलते हैं, वो दूसरे की लैंड में जाके गिरते हैं, दैट इज न्यूसेंस। जो ट्रेसपास है वो इंटरफेरेंस है किसी की लैंड की पोजेशन में, और जो न्यूसेंस है वो दूसरे पर्सन की एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड में इंटरफेरेंस है। तो जो ट्रेसपास है वो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा होता है। टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनको छुआ जा सकता है, और जो न्यूसेंस है वो इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स द्वारा होती है, जैसे वाइब्रेशन, गैस, नॉइज, स्मेल, इलेक्ट्रिसिटी या स्मोक। ये जो ट्रेसपास है वो तो एक्शनेबल पर से है ही है, पर जो न्यूसेंस है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे को स्पेशल डैमेजेस इस दूसरे बंदे के एक्ट के द्वारा हुए हैं, तो ही आप अपना केस प्रूव कर पाओगे। अब न्यूसेंस कितनी तरीके की होती हैं? दो तरीके की होती हैं, एक पब्लिक न्यूसेंस, एक प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस क्या है? पब्लिक न्यूसेंस एक क्राइम है, क्यों? जो प्राइवेट न्यूसेंस है वो सिविल रॉन्ग है। पब्लिक न्यूसेंस में ऐसे है जैसे आप पब्लिक वे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हो, तो वो इन जनरल पब्लिक को उससे नुकसान होता है, दैट इज व्हाई इट इज पनिशेबल ऑफेंस। अगर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है काफी बंदों को इनकन्वीनियंस कॉज करती है, पर ये नहीं है कि उसमें से कोई बंदा उठ के कोई केस कर देगा। इससे क्या हो जाएगा कि अगर ये अलाउ करे कोर्ट, तो हंड्रेड्स ऑफ एक्शंस फॉर अ सिंगल एक्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस हो जाएंगे। इसलिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस को अवॉइड करने के लिए इसको एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है अंडर क्रिमिनल लॉ। पर कुछ केसेस में ऐसे होता है जो पब्लिक न्यूसेंस होती है वो प्राइवेट न्यूसेंस का रूप ले लेती है। जैसे किसी बंदे को स्पेशल लॉस या डैमेज वो सफर करता है जो बाकी लोगों से अलग है, तो उसको वो जो है पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट न्यूसेंस बन जाती है। जैसे किसी ने ट्रेंच खोदा तो वो है पब्लिक न्यूसेंस, पर एक बंदा अगर उसमें से में गिर जाता है उस ट्रेंच में, तो उसको इंजरीज इन्फ्लिक्ट होती हैं, तो उससे क्या होता है वो प्राइवेट न्यूसेंस बन गया और वो उसके लिए पर्टिकुलर डैमेज क्लेम कर सकता है जब वो अपना प्रूफ देगा इसका। तो जो स्पेशल डैमेज है वो एंटाइटल वो है प्लेंटिफ लाने के लिए, तभी वो सिविल एक्शन में सक्सेसफुल होएगा। जैसे किसी के घर के बाहर हॉर्सेस और वैगन्स खड़े हैं, उसके घर में पर्टिकुलरली डार्कनेस हो जाती है, बैड स्मेल आ जाती है, तो इससे क्या हो गया, उसको पर्टिकुलर डायरेक्ट और सब्सटेंशियल डैमेज हुए हैं, तो जो एक्शन है दैट इज मेंटेनेबल।
अब डॉक्टर राम सिंह वर्सेस बाबूलाल का केस था। इसमें डिफेंडेंट्स थे, उन्होंने एक ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन लगाई, तो उनके जो एडजॉइनिंग प्लेंटिफ रहते थे डॉक्टर, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, जो वहां से जब वो मशीन चलती थी वहां से जो डस्ट आती थी वो डस्ट सारी उनके कंसल्टिंग रूम में आती थी, और जो पेशेंट्स होते थे उनको भी, उनकी हेल्थ को भी डैमेज करती थी, और उनके कपड़े सारे लाल हो जाते थे वो जो ब्रिक की पाउडर से। तो ये इट वाज अपेरेंटली विजिबल। तो जब डॉक्टर ने स्पेशल डैमेजेस का ये वाला केस लगाया, तो उन्होंने परमानेंट इंजंक्शन का केस लगाया और ये प्रूव किया कि मेरे को स्पेशल डैमेजेस होते हैं और इनको रिस्ट्रेन किया जाए, यहाँ पे ये ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन नहीं लगा सकते। तो ही वाज सक्सेसफुल इन हिज केस। एक कैंपबेल वर्सेस पेडिंगटन कॉरपोरेशन का केस था। इसमें प्लेंटिफ ऑनर होता है लंदन में एक घर का, उसका घर होता हाईवे पे। ये जो किंग एडवर्ड सेवेंथ का फ्यूनरल प्रोसेशन उस हाईवे से निकलना होता है। तो व्यूअर्स होते हैं कि उनको अनइंटरप्टेड व्यू कहीं से मिले, तो उसके घर से, जो प्लेंटिफ के घर से, वो व्यू एकदम क्लियर दिखता है। तो वो क्या करते हैं कि पेमेंट ले लेते हैं कुछ लोगों से और उनको परमिट कर देते हैं अपने घर में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में सीट्स बना देते हैं। पर अभी डेट आई नहीं होती प्रोसेशन की, उससे पहले डिफेंडेंट कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, स्टैंड कंस्ट्रक्ट कर देते हैं हाईवे पे, बिल्कुल जो प्लेंटिफ है उसके बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। वो इसलिए करते हैं कि वो जो उन कॉर्पोरेशन के मेंबर्स हैं और उनके जो गेस्ट हैं उनको अनेबल किया जाए ये वाला प्रोसेशन देखने के लिए। अब ये जो प्लेंटिफ थी, शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्होंने अपने स्पेशल डैमेजेस बताए। उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने स्टैंड लगाए हैं ये एक पब्लिक न्यूसेंस है, हाईवे पे ऐसे स्टैंड कंस्ट्रक्ट करना, और इससे मेरे को स्पेशल डैमेजेस हुए हैं, तो शी कुड क्लेम दी कंपनसेशन। अगर प्लेंटिफ ये प्रूव नहीं कर पाता कि उसको स्पेशल डैमेजेस हुए हैं, फिर वो अपना जो कंपनसेशन है वो क्लेम नहीं कर सकता। अब सेकंड है प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस में क्या होता है, एक तो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होनी चाहिए, सेकंड है इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, थर्ड है इसके क्या डैमेजेस है। तो फर्स्ट है अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। जब आप प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज करता है, उसकी एंजॉयमेंट में कोई डैमेज होता है, कोई इंटरफेरेंस होती है, तो जो प्लेंटिफ है उसको डिस्कम्फर्ट होता है और वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर पाता, तो इसको प्राइवेट न्यूसेंस कहते हैं। जो प्राइवेट न्यूसेंस है वो अनरीजनेबल होनी चाहिए। जैसे अगर तो अनरीजनेबल नहीं है फिर वो प्राइवेट न्यूसेंस में नहीं आएगी। जैसे सोसाइटी में और लोग रहते हैं, हर बंदे को अपनी लाइफ एंजॉय करने का हक है, अगर वो रीजनेबली अच्छे तरीके से विदाउट क्रिएटिंग एनी न्यूसेंस वो रहता है। जैसे कोई बंदा है अपने घर में ठीक आवाज में रेडियो सुन रहा है, तो ये न्यूसेंस नहीं है। पर अगर वो रोज ही उसको लाउड नॉइज में वो सुनता है तो फिर ये प्राइवेट न्यूसेंस मानी जाएगी। जैसे किसी बंदे का घर सड़क के किनारे पे है, अब वहां से जो ट्रैफिक जाता है तो वो इंसिडेंटल टू दी ट्रैफिक ऑन दी रोड, ये जो न्यूसेंस है वो है। तो क्योंकि सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द राइट ऑफ द ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड एंड द पर्सन लिविंग इन द नेबरहुड। अगर इंटरफेरेंस जो है अनरीजनेबल है, ये वेरी करता है हर लोकेलिटी टू लोकेलिटी। एक राधेश्याम वर्सेस गुरप्रसाद का केस था। गुरप्रसाद और दूसरे बंदों ने मिलके राधेश्याम के अगेंस्ट परमानेंट इंजंक्शन का एक केस फाइल किया। उन्होंने कहा कि इसको फ्लोर मिल लगाने से रोका जाए, क्योंकि जो प्लेंटिफ थे वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। वो कहते जब फ्लोर मिल लगेगी
उससे मेरी हेल्थ को भी डैमेज हुआ होगा और जो मेरी पीस है वो भी खराब होएगी, आई विल लूज माई पीस। तो उससे क्या वो कहते हैं कि जो इसकी इतनी रेटलिंग नॉइज में जो मेरी हेल्थ है वो एडवर्सली अफेक्टेड हो जाएगी। तो इससे इसको क्या माना गया, न्यूसेंस माना गया, और उनको जो इंजंक्शन का उन्होंने केस लगाया था, ही वाज सक्सेसफुल इन दैट। उसके बाद शान मुघावेल चेतियार वर्सेस श्री राम कुमार गिनिंग फर्म का केस है। ये जो प्लेंटी फर्म थी, इन्होंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी उसके ऊपर गिनिंग फैक्ट्री लगाने के लिए। तो वहां पे उन्होंने लाइसेंस भी इसके लिए ले लिया और ह्यूज अमाउंट इसमें उन्होंने इन्वेस्ट करी। उन्होंने फिर एलेबोरेट अरेंजमेंट्स करे इसको स्टार्ट करने के लिए गिनिंग फैक्ट्री को। तो उसके एडजॉइनिंग में एक डिफेंडेंट ने एक लाइसेंस ले लिया वहां पे ब्रिक किल्न लगाने का। तो इन्होंने फॉर्म ने केस किया कि इनको रोका जाए, इंजंक्शन का केस लगाया उन्होंने कि क्योंकि अगर यहाँ से ये जो फ्यूम्स उठते हैं किल्न में से वो मेरी कॉटन की क्वालिटी को स्पॉइल करेंगे, और जब विंडी सीजन होगा तो वहां से स्पार्क्स आएंगे, वो मेरे गोडाउन में जहां पे मैं कॉटन रखनी है उसको जला भी सकते हैं। बेशक उन्होंने, ये जो डिफेंडेंट था, उन्होंने भी म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन ले रखी थी, पर परमिशन बाय द म्युनिसिपैलिटी टू द डिफेंडेंट्स टू स्टार्ट द ब्रिक किल्न could not prevent the plaintiff from obtaining an injunction for the abatement of likely nuisance। इसमें एक और केस है उषा वैन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर। ये मैंने पहले भी इस केस के बारे में आपको बताया था। इसमें जो प्लेंटिफ होता है वो डिफेंडेंट को स्यू करता है कि इन परमानेंट इंजंक्शन का वो केस लगाता है कि इनको रिस्ट्रेन किया जाए जय संतोषी माँ फिल्म को एग्जिबिट करने के लिए। वो कहता कि अगर ये जो इसकी एग्जीबिशन से प्लेंटिफ कहता कि मेरी रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होती हैं क्योंकि इसमें गॉडेस सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को जेलस दिखाया गया। तो ये जो उसकी रिलीजियस फीलिंग्स जो है ये कोई एक्शनेबल रॉन्ग नहीं है, ये न्यूसेंस नहीं है। तो प्लेंटिफ वाज फ्री नॉट टू वॉच दिस मूवी अगेन, तो इसको न्यूसेंस नहीं माना गया। अब है इंटरफेरेंस विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। फर्स्ट है इंजरी टू प्रॉपर्टी, सेकंड है इसमें इंजरी टू कंफर्ट और हेल्थ ऑफ ऑक्यूपेंट्स ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है, इंजरी टू प्रॉपर्टी। जब आप अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस करते हो दूसरे की प्रॉपर्टी में ताकि वो उसको अच्छे से यूज ना कर सके या अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय ना कर सके और उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, तो इसको न्यूसेंस कहते हैं। जैसे आप आपके घर में ट्री लगा हुआ है, उसकी जो ब्रांचेज हैं वो ओवरहैंग होती हैं दूसरे की लैंड के ऊपर, या जो आपके घर में जो ट्री है उसकी जो रूट्स हैं वो एस्केप हो रही हैं दूसरे के घर में, तो उसकी लैंड जो है वहां से उसमें दरार आ रही है। या वाटर से, गैस से, स्मोक, फ्यूम्स एक्सेट्रा से नेबरिंग लैंड को डैमेज हो रहा है, कई बार वाइब्रेशंस से नेबरिंग लैंड को डैमेज हो रहा है, तो उसको न्यूसेंस कहते हैं। इसमें सेंट हेलेंस स्मेल्टिंग कंपनी वर्सेस टिपिंग का केस था। उसमें डिफेंडेंट की कंपनी में से फ्यूम्स आती होती हैं, जो फ्यूम्स हैं वो जो प्लेंटिफ के वहां पे ट्री लगाए होते हैं और शर्ब्स लगाई होती हैं उनको वो सारा डैमेज कर दिया। तो जो डिफेंडेंट्स थे दे वर हेल्ड लाइबल फॉर न्यूसेंस। अब सेकंड क्या है, इंजरी टू कंफर्ट और हेल्थ। जब सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस ही चाहिए होती है जिससे आपकी कंफर्ट या कन्वीनियंस जो आप अपना लैंड को यूज कर रहे हो उसमें फर्क पड़ता है, उसमें इंटरफेरेंस होती है, तो इसको न्यूसेंस कहा जाता है। जब एक सीरियस इनकन्वीनियंस या इंटरफेरेंस है विद द कंफर्ट ऑफ द ऑक्यूपायर, दैट इज ऑल्सो न्यूसेंस। जो स्टैंडर्ड है कंफर्ट का वो हर बंदे अलग अलग पर्सन्स और अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्लेसेस पे वेरी करता है। हमने जो ये देखना, इसका टेस्ट क्या है न्यूसेंस का,
कि कई बार कोई प्लेंटिफ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, हमने उसको नहीं देखना, हमने ये देखना है कि जो एवरेज मैन है अगर इस कंडीशन में रह रहा हो तो उसको ये न्यूसेंस होगा उसके लिए, उसकी कंफर्ट में कि नहीं होगा। जैसे एक बंदे का बिल्डिंग थी, उसने उसको स्टेबल में कन्वर्ट करवा लिया। जब उसके बाद उसके जो हॉर्सेस थे वहां पे सारी रात वहां पे नॉइजेस होती थी और इसको न्यूसेंस माना गया। अगर कोई क्लब है, वो सुबह के 3 बजे तक वहां पे गैदरिंग होती है, नॉइजी क्राउड है, लाउड म्यूजिक है, दैट इज न्यूसेंस। इसके लिए जो न्यूसेंस है, ये जरूरी नहीं है कि हेल्थ आपकी इंजर हो रही है, अगर आपकी कंफर्ट में भी फर्क पड़ रहा है तो भी इसको न्यूसेंस माना जाएगा। अगर स्मोक, नॉइज या ऑफेंसिव वेपर आते हैं उससे आपकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो न्यूसेंस। अब इसमें डैमेज, जैसे अगर वो पर्सन है वो प्रूव कर देता है कि प्लेंटिफ ये प्रूव कर देता है कि उसको नुकसान हुआ है, स्पेशल डैमेजेस हुए हैं, तो उसके लिए फिर वो कंपनसेशन उसको मिलेगी। जैसे एक फे वर्सेस प्रेंटिस का केस था, इसमें कॉर्नर्स थी एक डिफेंडेंट के घर की, उसने उसको प्लेंटिफ की गार्डन के ऊपर प्रोजेक्ट किया हुआ था। वहां से जो बारिश आती थी उसका सारा पानी उसमें गार्डन में गिरता था, वहां गड्ढा पड़ गया, तो ऐसे उसका सारा गार्डन खराब हो रहा था। तो ये अदरवाइज भी ये प्रिजम्पशन ली जा सकती थी कोर्ट द्वारा कि फॉल ऑफ रेन वाटर इनटू द गार्डन कैन डैमेज द गार्डन। तो इसका जरूरी नहीं है कि इसको प्रूव करना पड़े, तो इसको भी न्यूसेंस कहा गया। अब न्यूसेंस हाईवे पे भी हो सकती है, जैसे हाईवे को आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हो तो दैट इज न्यूसेंस। ये जरूरी नहीं है जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो टोटल हो, अगर अनरीजनेबल है, आपने सड़क को, पब्लिक सड़क को ब्लॉक कर रखा हुआ है, दैट इज न्यूसेंस। एक बाबर वर्सेस पेल्ले का केस था, उसमें डिफेंडेंट का थिएटर होता है, वहां पे क्यूज लगती हैं जो जब शो टाइम होता है, तो प्लेंटिफ का जो घर होता है वो साथ होता है, वो अपने प्रेमिसेस में उसका एक्सेस बहुत मुश्किल हो जाता है वो उन पीरियड्स में, तो सर्टन आवर्स होते हैं वो बड़े डिफिकल्टी के होते हैं। तो इसके ये जो ऑब्स्ट्रक्शन थी मैं इसको न्यूसेंस माना गया, और जो मैनेजमेंट थी उसकी थिएटर की, दे वर हेल्ड लाइबल फॉर दिस न्यूसेंस। एक उसमें वियर वर्सेस गास्टन कंपनी लिमिटेड का केस है, इसमें डिफेंडेंट ने अपनी लॉरी सड़क के ऊपर जो हाईवे था उसके साइड पे रोक दी, वहां वो खड़ी रही अनअटेंडेड, और उसके जो रियर लाइट थी वो भी नहीं जल रही थी, बहुत ज्यादा डार्कनेस थी। दूर से एक मोटरसाइकिल सवार आता है, वो इसके साथ टकराता है और वो इंजर हो जाता है। तो इससे ये क्या है, ये कोर्ट को उसको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि रात को, उसका सिर्फ इतना है कि अंधेरे में उसने वो लाइट वो खड़ाई हुई थी व्हीकल। अगर आप हाईवे पे डार्कनेस में व्हीकल पार्क करते हो विदाउट प्रॉपरली गार्डेड या विदाउट प्रॉपर लाइट इन दी रियर, ये बहुत डेंजरस ऑब्स्ट्रक्शन है। आप दिन में भी काफी टाइम के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप हाईवे के ऊपर अपनी जो व्हीकल है वो पार्क नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो न्यूसेंस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।